हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों, जो नंबर सिस्टम की हमारी क्लास चल रही थी उसमें आज हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो बड़ी ही शानदार टाइप है। और दोस्तों, पहले ही आपको बता देता हूं, ये जो टाइप है ना वो अभी एग्जाम की फेवरेट बनी हुई है। यहां पर आपको कुछ चीजें याद करनी होती हैं, ठीक है। अगर आपको वो याद है, और ये कैसे याद होती है, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपके दिमाग में ये चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, उन्हीं का यहां पर यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, याद अपने आप ऑटोमेटिक कब हो सकती है और इसमें स्पीड कब बनती है, जब आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे होते हो तभी आप इसकी स्पीड से इसको निकाल सकते हो और बिल्कुल आसान बन जाता है। पहले लगता है ना, स्टार्टिंग में सब कुछ लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन जब हम कुछ चीजों को कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो इजी लगने लग जाता है। तो वही चीज है, ठीक है। टेंशन मत लेना, समझाने की गारंटी मेरी है, बस देखते रहना। देखिए, ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है कि 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर, और बटे में लिखा हुआ आपका 589 इंटू में 187। तो देख के लग रहा होगा सर इतने बड़ा गुना कौन करेगा, ठीक है, कि इतना बड़ा गुना कौन करेगा, कौन जोड़ेगा कौन घटाएगा। लेकिन यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये संख्या है वो यहां पर भी आ रही है, दिमाग में ये चीज आई, ये संख्या सेम इधर आ रही है और यहां पर भी आ रही है, यही संख्या यहां पर भी आ रही है, यहां पर भी आ रही है, यहां पर भी आ रही है। यानी एक बार जोड़ में आ रही है, एक बार घटा में आ रही है। तो अगर हम मान ले कि 589 है, उसको अगर हम ए मान ले, अब ये ए क्यों माने, ठीक है सर, हम क्यों माने, क्योंकि मैथ्स में तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स में नहीं मानोगे तो मैथ नहीं आएगा, तो मैथ में तो मानना पड़ता है। तो हमने ए मान लिया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला इसी से बनता है, ए बी स्क्वायर क्यूब, ये चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए ए मान लेते हैं ताकि इजी हो जाए याद करने में। एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ए का मान हो गया। 187 को अगर हमने बी माना तो ये बी का मान हो गया। तो अगर इसका एक फॉर्मूला समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं, सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, बड़ा इजी बन जाएगा। अभी जो हार्ड लग रहा है या बड़ा लग रहा है ना, बस इस फॉर्मूले को समझोगे तो इजी बन जाएगा। एक इसके स्थान पर आपको ए लिखना है और इसके स्थान पर आपको बी लिखना है, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया, और ये क्या बन गया, इसका स्क्वायर बन गया क्योंकि स्क्वायर था। माइनस में यहां पर ए माइनस का बी हो गया और यहां पर स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या हो गया, ए इंटू बी हो गया, ठीक है। ये आप गुना में लिखा हुआ है, जो नहीं समझ रहे ए इंटू बी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब ये फॉर्मूला हम बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, ठीक है। ये क्या है, माइनस है तो माइनस हम लिख देंगे। इसके बाद इसका क्या फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में इसको रखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का है तो माइनस का 2ab, ये चीज हो जाएगी। क्या सभी को कंफर्म होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि प्लस का था, माइनस का है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर बदलाव होता है सिर्फ। लेकिन अब देखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इनको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस है, प्लस से गुना होगा माइनस बन जाएगा। तो यहां पर प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, यहां पर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहां पर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ब्रैकेट से अगर इसको हम बाहर निकालते हैं। अब देखिए कैसे बनता है छोटा, अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, फिर से रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस होते हैं जिनको अच्छे से समझ लोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको, माइनस का है, इधर प्लस का है, कट गया, इधर माइनस का है, इधर प्लस का है, कट गया। ये आप सभी को पता है कि अगर माइनस प्लस है तो घट जाते हैं या कट जाते हैं, दोनों का मतलब एक ही है कि ए स्क्वायर माइनस का था, ए स्क्वायर प्लस का था, दोनों घट गए या दोनों आपस में कट गए। अब बच गया क्या, 2ab यहां से बच गया और 2ab यहां से बच गया। क्या बच गया, 2ab, प्लस का है तो प्लस का 2ab, तो 2ab में 2ab जुड़ेगा तो क्या बच गया आपका, 4ab बच गया।
क्या ये बात सभी को समझ में आई? यानी कि इस पूरे को अगर हमने सोल्व किया ऊपर वाले को तो हमारा 4ab आ गया, और बटे में क्या था आपका, ab पहले से था, ab से ab कट गया, क्या बच गया आपका 4 बच गया। तो 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ab थोड़ी ना था, ठीक है, यहां पर तो हमारा और कुछ था, तो हमने इनको a माना, इसको हमने b माना, बस। अगर इसके साथ कुछ बचता, अगर a बचता तो a का मान लिख देते, यहां पर गुना कर देते, अगर b भी बच जाता तो b का मान और गुना कर देते, तो ये आंसर निकल जाता। फिर से एक बार रिपीट करवाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे हर चैंपियंस को बात समझ में आए। ये लिखा हुआ था आपका, ये जो चीज लिखी हुई थी उसको देखते ही समझ में आ गया कि यहां पर किसी का स्क्वायर लिखा गया है, प्लस का है, और यहां पर माइनस का स्क्वायर लिखा गया है। तो इसको हमने ओपन किया तो क्या बना, ये a प्लस बी के फॉर्म में लिखा, क्योंकि इससे थोड़ा इजी बन जाता है। और ये कैसे बनेगा, आप देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा होगा ना तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाएगा, आपके दिमाग में डायरेक्ट बात आ जाएगी कि नीचे बस क्या बचता है, सिर्फ 4 बचता है, सब कुछ कट जाता है। और ये 4 भी कहां से बचता है, 2ab यहां से आ गया, 2ab यहां से आ गया, तो यहां पे 4ab बचेगा ऊपर का, बटे में ab पहले से ही दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ab बटे में है तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। बात समझ में आ गई? थोड़ी सी चीज कन्फर्म हो गई ना, थोड़ा सा 50% हुआ है ना, टेंशन मत लो, अभी तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है, अच्छे अच्छे करवाने वाला हूं, सारे जो पेपर की जान होते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा देखो, अब दूसरा देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में बटे में एक चीज थी तो थोड़ा इजी लग रहा था, सर अगर बटे में ये इतना बड़ा आ जाए तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस जैसे पहले किया वैसे ही करेंगे। कैसे, दिमाग में बात आ गई होगी सभी के कि ये a ये b माना, इसको a माना, इसको b माना, तो हमारा क्या बनेगा, यहां से ये क्या बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर बन गया आपका ये, ठीक है, और प्लस में क्या है आपका a माइनस बी का स्क्वायर है, और बटे में, इस बार बटे में क्या है, यहां पर a है तो a स्क्वायर, और यहां पर प्लस में क्या है, बी स्क्वायर। क्या ये बात कन्फर्म हो गई? पहले वाले में सिर्फ था क्या, a इंटू बी था, यानी एक बार a का मान था, एक बार b का मान था, इस बार 2 बार a का मान है, 2 बार b का मान है, गुना में है तो स्क्वायर हो जाता है, और जोड़ में है तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं पता तो थोड़ा सा कन्फर्म करवा देता हूं कि अगर ऐसे है, ठीक है, a प्लस a, तो इसको हम लिखते हैं 2a, प्लस में है जोड़ में, और अगर है a इंटू ए या a गुना a है तो उसको क्या लिखते हैं, हम a स्क्वायर लिखते हैं। ये जो डाउट था क्या क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, क्लियर हो गया, तो अब इस पे चलते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस को अपने को सोल्व करते हैं। इतना बात समझ में आ गई? अब आपको पता है कि इसको खोलेंगे और इसको खोलते हैं, तो करिए पहले, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है, उसी से फिर बेसिक से क्या बन जाता है, शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाती है। पिछले वाले में बन गया था ना, पता चल गया ना कि वो होगा तो नीचे 4 बच जाता है। इस बार देख लो इसमें क्या होगा, इसको खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। बात पता है, प्लस का निशान है, अगर माइनस का निशान होता है तब हम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे निशान चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्लस वाला है तो उससे निशान चेंज नहीं होते, तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट खोल दो। तो इसको डायरेक्ट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है, और बटे में तो आपका क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये आपका बटे में, ये बात पता है। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, इस बार माइनस का 2ab है और प्लस का 2ab है। अभी क्या बताया था, दोनों एक जैसे होंगे तो नहीं कटेंगे। इस बार पिछले वाले में क्या था, देखिए कन्फर्म करवा देता हूं, पिछले वाले में ये माइनस का ये प्लस का था इसलिए कट गया, ये माइनस का ये प्लस का था इसलिए कट गया, ये दोनों सेम थे तो नहीं कटा। तो इस बार भी क्या होगा, ये दोनों, ये क्या है, सेम है, प्लस प्लस के हैं, लेकिन ये माइनस का है 2ab और ये है प्लस का 2ab, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, या बोल सकते हो ये घट जाएगा। तो यहां से क्या बचा,
यहां से आपका क्या बचा है, यहां से आपका बच गया, इधर ही लिख लेते हैं हम, यहां से बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका बचा हुआ है। और नीचे क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपका बचा ही हुआ है। क्या बात सभी को पता है, एक ए है एक इधर है तो 2 ए स्क्वायर हो गया, यहां पर भी 2 बी स्क्वायर हो गया। तो अगर हम 2 कॉमन ले ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से ही है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपका, 2 बच गया। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ऑप्शन में 2 नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं अब समय बदल रहा है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में थोड़ा बदलाव हो रहा है और ऑप्शंस के साथ खेला जाता है जिससे स्टूडेंट घबरा जाए। अब कुछ स्टूडेंट को 2 आंसर नहीं दिखाई देगा तो वो सोचेंगे कि मेरा है वो गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है उसमें है इनमें से कोई नहीं, ये भी तो ऑप्शन ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि यहां से आएगा 2, ठीक है, यहां से आएगा 2। अब पेपर में तो हम इतना बड़ा करेंगे नहीं, ठीक है, तो ये सर होगा कैसे, तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी आपको पता होगा कि नीचे जब दिया हुआ हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा और इसमें क्या बचता है, इसमें 2 बचता है, ठीक है, इसमें 2 बचता है। प्रैक्टिस करोगे ना 4-5 क्वेश्चंस की इसी टाइप के तभी हो पाएगा, तब आपको पता होगा कि ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी आता है नीचे भी आता है, कट के 2 बच जाता है। इस वाले में आपको पता है कि इसमें नीचे सिर्फ क्या था a इंटू बी है तो ये कटता है और इसके साथ में 4 होता है, वो क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। इस वाले में 2 बचता है, ठीक है। अब आगे देखो, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है, मेला सा लगा देंगे, लगने लगेगा ना, हाँ सर अब मजा आ गया। अब इस टाइप का कैसे भी आ जाए हम फोड़ डालेंगे उसको, तो फोड़ना तो आपको आई। इसको देखो अब, क्योंकि ऊपर वाले में क्या था, ऊपर नीचे था, आंसर बोल सकते हो उसमें था, लेकिन अगर सिंपल ही आ जाए एक ही लाइन में सब कुछ आ जाए तब क्या करेंगे, चलो करवाते हैं। ये बात तो दिमाग में फिट बैठ गई होगी, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, अब तो आप खुद मान लोगे। तो आपको पता है ये क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर है, ये बात पता चल गई आपको, और माइनस का 4 और ये ए और ये बी है, ये बात भी आपको पता चल गई। छोटा बन गया ना इस बार, अब क्या होगा, क्योंकि बात पता चल गई तो छोटा बन गया, वरना तो फिर सोचते रहते। अब इसको खोलते हैं तो क्या बनता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है और माइनस का 4ab है, ये बात है। 4ab माइनस का है, 2ab प्लस का है, तो माइनस का बड़ा है तो घट के माइनस वाला आ जाएगा, तो यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। नहीं समझ में आया फिर से समझाता हूं, माइनस के 4ab में प्लस के 2ab जाएंगे तो माइनस का 2ab बच जाएगा। अब ये कब बनता है, ये किसका फॉर्मूला बनता है मेरे भाई, ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है आपका a माइनस बी का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये दिमाग में बैठ गया, क्योंकि इतने समय से जो मैं खोल के आपको बताता हुआ आ रहा हूं जो फॉर्मूला कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, वो निकाल रहे थे, इस बार पहले ही आ गया। अब इसको बनाना, छोटे से बड़ा बनाना पड़ेगा, कभी बड़े से छोटा बनाना पड़ेगा, ये तो फॉर्मूले है, इनको यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इनसे खेलना पड़ेगा तभी आप खिलाड़ी बन पाओगे। तो क्या हो गया, यहां पर रखते हैं a माइनस बी, ए क्या आपका 465 माइनस का b कितना आपका 415 और उसका कर दो स्क्वायर, कितना आ गया 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, यानी कि 2500 क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या ये बात कंफर्म होगी, इसमें शायद किसी को डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि पता है सिंपल था, बस उसको ओपन किया, इसमें से 4 माइनस का ab में से 2 प्लस के ab घटाए तो माइनस का 2ab बच गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab है तो दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है। अब सर ये फॉर्मूला कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इस टाइप का जब क्वेश्चंस दिखे तो डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कि a b दिख रहा है, a b दिख रहा है, मतलब वही चीज है,
ठीक है, वही गड़बड़ घोटाला इसमें हो रहा होगा, तो वही चीज हमें यहां पर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब सर स्क्वायर वाले तो करवा दिए आपने, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि पेपर में सिर्फ स्क्वायर वाले ही आते हैं, क्यूब वाले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो उनको नहीं करवाओगे, करवाएंगे। ठीक है, देखो ये अब ये क्यूब वाला, क्यूब क्यों, एक बार, दो बार, तीन बार दिया हुआ है तो क्यूब वाला हो गया ना, सिंपल सी बात है। एक बार, दो बार, तीन बार हो गया तो क्यूब वाला हो गया, सिंपल सी बात है। ये तो बड़ा आसान है, ये तो स्क्वायर वाले से भी बड़ा आसान है। ठीक है, कैसे है अब देखो, पहले यहां पर करते हैं, क्या है आपका ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब, क्योंकि माइनस का निशान है इसलिए हमने माइनस लिखा, ये बन गया। नीचे क्या आपका, नीचे है भाई दोनों एक जैसे हैं, तो क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, प्लस का निशान है, ए और बी का मान है तो ए बी, और प्लस में बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आंसर निकल गया। इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, देखिए क्या है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। सर इसको याद कैसे रखें, याद करने की ट्रिक है, अगर माइनस वाला है ना तो यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर प्लस आएगा। ठीक है, माइनस वाला है तो जो a माइनस बी होगा उसमें क्या होगा, माइनस आ जाएगा, और बाकी सभी में प्लस होगा। अगर यहां पर प्लस होता तो यहां पर होता a प्लस बी, और इधर होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इस बात को याद रखना, अगर यहां पर प्लस होता तो स्टार्टिंग में तो प्लस आता, ए प्लस बी तो होता, ये तो प्लस में होता, ये वाला माइनस में होता। ठीक है, बस इतनी सी छोटी सी बात याद रख लोगे तो फिर तो उखाड़ फेंकोगे इसको भी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता चल गया कि क्या पता चला आपको, कि ये चीज ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों क्या हो गए, कट गए, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों क्या हो गए, कट गए। बच गया क्या आपका a माइनस बी, ए क्या है अपना 735, और माइनस में b क्या है आपका 105, तो क्या आ गया आपका 630। तो इसका आंसर क्या हो गया, 630 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या बात कंफर्म होगी सभी को। पहले फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना, इसका फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, कभी इसको नीचे देगा कभी इसको ऊपर देगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं देता, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ये याद रखना, माइनस वाला है तो यहां पर माइनस, यहां पे प्लस, प्लस वाला है तो यहां पे प्लस यहां पे माइनस, बाकी कुछ बदलाव नहीं है। नीचे ये तो कट जाता है, ये तो कट जाएगा, आपका आंसर जो होगा, यहां पे प्लस वाला होगा तो एक बार जोड़ के लिख देंगे, माइनस वाला होगा तो घटा के लिख देंगे। इस बार अपना माइनस वाला बचा था तो हमने माइनस करके लिख दिया, 630 आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर 1 में था। क्या बात कंफर्म होगी, अभी नहीं हुई तो फिर अगले क्वेश्चन से करवाएंगे, लेकिन कंफर्म जरूर करवाएंगे। ठीक है, वो बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वही अपना सिस्टम, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक क्लास खत्म नहीं करेंगे, और इस टाइप को भी नहीं खत्म करेंगे। नंबर सिस्टम बेहतरीन चैप्टर है जो हर जगह काम आता है और सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। अब देखो इसको, इस वाले क्वेश्चंस को देखो, इस वाले में और पिछले वाले में क्या बदलाव है, इस वाले में नीचे दे दिया गया क्यूब, ठीक है, और पिछले वाले में क्या था, ऊपर था अपना सिस्टम, इस वाले में नीचे सिस्टम दे दिया। क्या बात है, बस सिंपल है। क्या है ये आपका ए स्क्वायर है तो ये आपका ए स्क्वायर है, प्लस में ये क्या आपका, ये आपका बी स्क्वायर है, और ये क्या है, माइनस का ए बी है, क्योंकि ये ए है ये बी है, बात पता है, ये हो गया। बटे में क्या आपका ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, क्या है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। अब इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है इसका फॉर्मूला, अभी मैंने क्या बताया था आपको, इसका फॉर्मूला अभी मैंने कंफर्म करवाया था। नीचे हम लिखते हैं कि प्लस का है तो ए प्लस बी लिखेंगे, और साथ में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही था। ऊपर पहले से ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ऊपर तो एक बच गया, नीचे क्या बच गया, ए प्लस बी,
ऊपर बच गया आपका 1, नीचे बच गया आपका a प्लस बी। अब वो 1 रहेगा, a का मान रखेंगे, कितना हो गया 680 प्लस में 320 और 20 700 और 300 क्या हो गया 1/1000। क्या हो गया 1/1000 हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में 1000 करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया जाता है, लेकिन इस बार नीचे है। और सर हमें कैसे पता चलेगा आंसर हमारा नीचे आएगा ऊपर आएगा? एक छोटी सी हिंट आपको बता देता हूं कि जहां पर ये क्यूब वाला सिस्टम होगा ना, वही अगर ऊपर है यानी अंश में है तो उत्तर अंश वाला ही आएगा, ठीक है। और अगर हर में है तो किसी के बटे में आएगा। बात कंफर्म होगी ना? अब समझ में आ गया? बस कुछ नहीं था, प्लस वाला यही बचता है। आपको पता है ये तो आपका कट ही जाता है, तो a प्लस बी यानी जोड़ के लिखना था। ऊपर 1 है, 1 के बटे में a प्लस बी का मान लिखना था, और ये कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। तो ये आंसर हो गया बी, ठीक है। अब क्यूब वाला समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठने लग गया होगा कि किस टाइप से कैसे कैसे होता है। आगे देखो, आगे देखो, थोड़ा घुमा के आ जाए फिर कैसे। ये भी देखो सेम वैसा ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। चलो लिखते हैं, a क्यूब प्लस का बी क्यूब है, बटे में है a स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब हमारे कुछ चैंपियंस इस चीज को सोचते हैं, सर कभी ए बी पहले आ जाता है, कभी ए बी बाद में आ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे आप लिख दो 5 + 7 लिख दो तो भी 12 होगा, चाहे 7 + 5 लिख दो तो भी 12 होगा। ये बात पता है ना? बस वैसा ही सिस्टम इसका, चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी ये क्या है आपको पता है। अब सिंपल सर ट्रिक्स, जो ट्रिक्स होती है ना वो कैसे बनती है भाई? ऐसे बनती है, बेसिक समझ में आ गया। पता है कि ये कटेगा, ऊपर प्लस वाला है तो सिर्फ जोड़ जोड़ बचेगा। क्या क्या बचेगा? a प्लस बी का मान बचेगा। a प्लस बी का मान क्या है कि 963 है, और जोड़ दो उसमें कितना 137, तो 1000 तो ये हो गया, 100 ये हो गया, तो 1100 हो गया, यानी 1100 हो गया। अब ये किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आंसर होगी। अब तो ट्रिक बन गई। अब तो ना फॉर्मूला लिखना ना ये प्लस माइनस करना। अब पता है कि अगर प्लस वाला है तो ऊपर सिर्फ जोड़ बचेगा a प्लस बी। क्या बचेगा? a प्लस बी। अगर माइनस वाला है यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब है, माइनस वाला है तो a माइनस बी का मान लिखना है, यानी a में से b घटा दो, आंसर निकल जाएगा। ट्रिक्स बन रही है। देखिए कहां से, फिर से बताता हूं। आपको पता है ये प्लस वाला था तो क्या किया हमने? सिर्फ जोड़ के लिख दिया, कितना आ गया 1100। आंसर यही है ना? यही आपका आंसर है। पिछले में चेक करो, पिछले वाले में चेक करो। आपको पता है इसमें प्लस वाला है तो क्या होगा? जुड़ेगा, लेकिन इस बार बटे में है तो बटे में, तो जोड़ के हमने क्या लिख दिया? बटे में लिख दिया। इसमें चेक करो, इसमें माइनस में है और ऊपर है तो क्या होगा? घटेगा। तो 735 में से 105, 735 में से 105 ही हमने घटाया है, और घटा के जो आंसर आया वो लिख दिया। ऊपर था तो ऊपर आंसर आ गया, बटे में होता तो 1 के बटे में 630 आंसर होता, ठीक है। अभी के लिए ये ठीक है, अगर वो वैसे होता तो तब ये आंसर होता। क्या बात कंफर्म हो गई? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। और देखिए पेपर में पूछा गया क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, बिल्कुल इजी लगेगा। अब जब स्क्वायर का करवा दिया, क्यूब का करवा दिया, अब तो ये हलवा लगना चाहिए, ठीक है। अब तो हर कोई निकाल देना चाहिए, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसके दिमाग में ये ना हो। थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। कॉपी पेन ले लो, कोई बात नहीं है। दिमाग लगाना चाहो वैसे भी लगा सकते हो, बिल्कुल इजी है। निकालो, देखो क्या हो। ए स्क्वायर, ये है माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, और ये पता नहीं आपको क्या है, लेकिन ये पता है कि 256 में से 144 घटाते हैं 112। सर ये कैसे पता चलेगा? जब मैंने अभी बताया इस टाइप का दिखे ए बी तो समझ जाओ सिस्टम वही है। तो सिस्टम वही है तो a माइनस बी है, बटे में ये बात पता चल गई। इसका क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है कि a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, और बटे में a माइनस बी तो पहले से ही रखा हुआ है। a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, क्या बच जाएगा? a प्लस बी। तो जोड़ दो, बस जोड़ना ही है। 256 में 144 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 400 हो गया आपका। तो आंसर निकल के आ गया आपका 400।
लेकिन ये होगा कब? ये होगा कब? तब आपको ये पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ये नहीं पता तो फिर तो नहीं होगा ना। तो इसको पता करो, इसको प्रैक्टिस करो, इसको याद रखो। ठीक है, क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, यही होता है। अब एक बार जोड़, और सिंपल भाषा में बोलना चाहूं तो एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के लिखना है। तो घटे घटे वाले से कट गया घटा वाला, प्लस वाला बच गया, तो जोड़ दो कि 256 में 144 जोड़ देंगे 400 आ गया, जो क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब आपका आगे है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इस बार पहले दे दिया गया कि ए का मान 11 है, बी का मान 9 है। अब कुछ स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, क्यों गलती हो जाती है और क्यों समय वेस्ट होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता ना, यहां पर ए का मान रखेंगे, यहां पर बी का मान रखेंगे, यहां पर ए का बी का, फिर ए क्यूब बी क्यूब करते करते दिमाग भट्टा हो जाता है। लेकिन होता कैसे सोल्व है, क्योंकि अभी हमने करवाया है ना। देखिए टीचर्स क्या होते हैं, आपको समझा देते हैं हमेशा। पेपर में थोड़ा सा बदलाव होता है, जैसे एक पेपर का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, करवा दिया मैंने ये सब कुछ। अभी तो किया था हमने ये वाला, अरे ये वाला किया था ना अभी, वही तो है जो हमने अभी किया, वही है ये। बस इसमें ए और बी का मान अलग से दे दिया गया। पहले ए और बी जो दिया हुआ था उसको हम ए और बी मान रहे थे, इस बार पहले ए और बी मान के दे दिया। अब करके दिखाओ, क्या है, कुछ नहीं है। क्या है, कुछ नहीं है। जैसे लिखा हुआ उसको लिखते हैं। पहले क्या लिखा हुआ आपका कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी और बटे में आपका ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ये है। और आपको एक बात पता है, क्या पता है कि नीचे माइनस का है, तो ये तो ऊपर वाला तो कट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा एक और नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। क्या ये ट्रिक से याद हुआ? पता है ना, सिंपल सा। क्योंकि नीचे अभी बताया था कि माइनस का है तो माइनस का ही बचेगा, नीचे है तो नीचे बच जाएगा, क्योंकि क्यूब वाला है तो नीचे है तो नीचे बचेगा। माइनस का है तो स्टार्टिंग में वो ही बचता है, बाकी तो कट जाता है, ए माइनस बी। एक के बटे में ए माइनस बी, ए है। अब रखो ए का मान कितना है, 11, बी का मान 9 है, तो कितना आ गया, 1/2। आंसर क्या बन गया, 1/2। क्या हलवा नहीं बन गया क्वेश्चन? क्या बिल्कुल इजी नहीं बन गया? वरना फिर रखते रहते, 11 का स्क्वायर करते, फिर 9 का स्क्वायर करते, 11 गुना 9 99। ठीक है, फिर ऐसे करते, 11 का क्यूब सर कितना होता है, 1331 सर हमें पता नहीं था। 9 का क्यूब कितना होता है सर, 729। फिर 1331 में से 729 घटाओ, फिर जोड़ गुणा भाग करते रहो। लेकिन जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझा, क्लास को अच्छे से देखा, उसको तो पता चल गया होगा देखते ही कि गड़बड़ आपका यहां पे है। ये हमने किया था, सिंपल बन रहा है, सोल्व किया, 1/2 आ गया। बस इसका ध्यान रखना, कभी कभी स्टूडेंट 2 पे चले जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में होता है ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम। और इसका सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, जिधर होगा बड़ा जो क्यूब वाला वही होता है। अगर अंश में है तो उत्तर अंश में आ जाएगा, हर में है तो जो उत्तर होता है ना, जो मेन जो अंक होता है, क्योंकि 1 के तो बटे में है ही, तो वो क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो ये टाइप है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल दूसरी टाइप दूसरी क्लास आपके लिए लेके आ रहे होंगे। तो अब कंटिन्यू क्लास आ रही है इसी समय पे, तो कंटिन्यू देखा करो, ठीक है, तभी इंप्रूव हो पाएगा, तभी आप सीख पाओगे। और जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है किसी की भी, आप उससे प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। क्योंकि दोस्तों एग्जाम जो आते हैं ना वो बहुत कम आते हैं, आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम निकलती हैं, लेकिन स्टूडेंट भरने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो कंपटीशन अच्छा खासा है, जो मेहनत करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। वरना बिना मेहनत के जो सोचता है ना पेपर होगा तब 1 महीने पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो भाई उनका नहीं होता है। ठीक है, ये बात कन्फर्म है, उनका नहीं होता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 महीने वाले सोच के चलते हो, फिर अगले फॉर्म भरते हो, या आप कंटिन्यू तैयारी करते हो। जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी आपको मिलता है पढ़ लो, जहां से भी, बुक से भी, टीचर से या नोट से, जहां से जो मिलता है पढ़ डालो। कि अब ऐसा समय है कि जो आने वाला 1-2 साल है ना, यही है गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर बाकी तो फिर भटकते रह जाओगे, फिर आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आशा करता हूं ये बातें भी आपके दिल को टच की होगी, थोड़ा दिमाग पे भी असर डाला होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।